काफी हद तक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट है आपका स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस एक टेक्निक होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका यूज बिजनेस में किया जाता है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगाने के लिए, अपॉर्चुनिटीज का पता लगाने के लिए, आपके लिए थ्रेट क्या है उसकी जानकारी लेने के लिए स्वॉट एनालिसिस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। आप कह सकते हैं कि बिजनेस का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना और कंपटीशन देना। प्रॉफिट अर्न करने के लिए, कंपटीशन देने के लिए इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है जो है आपका स्वॉट एनालिसिस। देखिए, ऐसे टू काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट होते हैं जो कि आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट हो जाता है आपका इंटरनल इन्वायरमेंट एंड सेकंड हो जाता है आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। देखिए, इंटरनल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जो कि आपके बिजनेस को इफेक्ट करता है, अंदरूनी हिस्से से मीन्स बिजनेस के अंदर से इफेक्ट करता है। वो है आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ आपके बिजनेस के अंदर होगी मीन्स आपके पास लेबर अच्छा है तो वो आपका इंटरनल स्ट्रेंथ है। ऐसे ही आपकी वीकनेस होगी, आपके पास फंड नहीं है या फिर आपके पास रिसर्च के ठीक टेक्निक्स नहीं है तो वो भी आपकी इंटरनल वीकनेस होगी। नेक्स्ट फैक्टर हो जाता है अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स का, जो कि आता है आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जो कि आपके बिजनेस को बाहर से इफेक्ट करता है, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो या फिर नेगेटिव वे में, वो आपका कहलाता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ऐसी चीजें जो बिजनेस को बाहर से इफेक्ट करती हैं वो हो जाती हैं आपकी अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। आपको ध्यान रखना है, यूजीसी नेट एंड बाकी एग्जाम्स में भी काफी बार क्वेश्चन रेस हुआ है कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कौन सा इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है या फिर कौन से इन्वायरमेंट के पार्ट है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है इंटरनल इन्वायरमेंट, वहीं अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड के लिए हो जाता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। स्वॉट एनालिसिस का यूज करके आप अपनी स्ट्रेंथ, बिजनेस की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पता लगाकर उन्हें मैच कर सकते हैं अपनी अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड के साथ में। स्वॉट एनालिसिस की फुल फॉर्म होती है, स्वॉट की फुल फॉर्म होती है एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वीकनेस, ओ स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी स्टैंड फॉर थ्रेड्स। चलिए वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हो जाता है आपका स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है आपकी बिजनेस की शक्ति जो कि आपको कॉम्पिटेटिव इफेक्टिव देती है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज देती है या फिर आपको अर्न करवाती है मैक्सिमम प्रॉफिट। मींस ऐसी चीजें, ऐसे रिसोर्सेज जो आपके बिजनेस में कॉम्पिटेटिव एडवांटेज देते हैं या फिर आपको प्रॉफिट अर्न करने में आपकी हेल्प करते हैं, वो आपकी हो जाती है स्ट्रेंथ मींस आपकी शक्ति। फॉर एग्जाम्पल, आपका स्ट्रॉन्ग ब्रांड, आपके लॉयल कस्टमर, आपकी यूनिक टेक्नोलॉजी, आपकी टेक्नोलॉजी सबसे अलग है मार्केट में, तो वो आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी शक्ति है। एबिलिटी ऑफ मैनेजर्स, आपके स्मार्ट मैनेजर्स की एबिलिटीज या फिर रिसर्च फैसिलिटीज, स्ट्रेंथ आपको सेपरेट बनाती है बाकी लोगों से, जिसकी हेल्प से आप अच्छा कंपटीशन देते हो अपने कॉम्पिटिटर्स को। सेकंड हो जाता है आपका वीकनेस, एंड ध्यान रखना है स्ट्रेंथ आपका इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट होता है, ये आपका पॉजिटिव इफेक्ट होता है इंटरनल इन्वायरमेंट का, वहीं वीकनेस आपका नेगेटिव इफेक्ट होता है इंटरनल इन्वायरमेंट का। वीकनेस वो होती है जो आपके बिजनेस को पीछे की तरफ खींचती है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है आपके लेबर अच्छे ना हो सकता है जो स्किल वर्कर्स आपको चाहिए वो स्किल उन वर्कर्स में ना हो, तो वो हो जाती है आपकी वीकनेस जो कि आपको कंपटीशन में पीछे खींचती है। एग्जाम्पल हो सकता है फाइनेंशियल और बजटरी लिमिटेशन, हो सकता है आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज ना हो, प्रॉपर फाइनेंस ना हो, जिसकी वजह से आप बिजनेस को अच्छे से स्टैंड नहीं कर पा रहे हो। वीकनेस स्टॉप करती है एक ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए ऑप्टिमम लेवल। वीकनेस की वजह से आपकी जैसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी आप वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते। वीकनेस आपका नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है इंटरनल इन्वायरमेंट का। आपका थर्ड फैक्टर हो जाता है अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज होती हैं अवसर, ये आपका फेवरेबल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, मीन्स ये आपका पॉजिटिव होता है। देखिए, बिजनेस में अपॉर्चुनिटी, अवसर की कमी नहीं होती, कमी होती है आपके व्यू पॉइंट की। बस आपको सही समय पर उस अवसर को ग्रैब करना है,
अच्छे से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है अगर आप अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लेते हो, उस पर्टिकुलर अवसर का फायदा उठा लेते हो। दिस एलिमेंट ऑफ स्वॉट एनालिसिस कवर एवरीथिंग। ये एक ऐसा एलिमेंट है स्वॉट एनालिसिस का जो हर एक चीज को कवर करता है, जिसकी वजह से आप इंप्रूव कर सकते हो अपनी सेल को, ग्रो कर सकते हो अपनी कंपनी को। कैसे करोगे? एक अवसर की तलाश होगी बस, और वो अवसर अगर आपने ग्रैब कर लिया, वो अपॉर्चुनिटी आपने ग्रैब कर ली, तो उसकी वजह से आपका काफी प्रॉफिट होगा। आप इंप्रूव कर सकते हो अपनी सेल को और ग्रो कर सकते हो अपनी कंपनी को। सो ये एक फेवरेबल पार्ट हो जाता है आपके स्वॉट एनालिसिस का। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का फेवरेबल पार्ट है अपॉर्चुनिटीज। फोर्थ हो जाता है थ्रेड। थ्रेड आपका नेगेटिव पार्ट है, अनफेवरेबल पार्ट है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का। थ्रेट होता है आपका डर, आपका कंपटीशन, या फिर कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से आपको हार्म हो रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंच रहा है, वो है आपका थ्रेड। यानी कि हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर्स हों जिनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी हो और वो आपको बिजनेस में आगे मूव नहीं करने दे रहे हैं। सो वो हो जाता है आपका थ्रेड। ये अनफेवरेबल कंडीशन होती है आपके बिजनेस की, जो कि आपके बिजनेस में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। एग्जांपल के लिए आपकी लेबर अनरेस्ट है, या फिर चेंज किया है गवर्नमेंट ने कोई अपनी पॉलिसी जिसकी वजह से आपको हार्म हो रहा है, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है, या फिर आपके पास आपको ऑर्डर कंप्लीट करके देना है बट आपके पास रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, तो ये भी आपके लिए एक थ्रेड है। और सबसे बड़ा थ्रेड हो जाता है आपका कंपटीशन। आपके कॉम्पिटिटर, आपके प्रतिद्वंदी आपके लिए सबसे बड़ा थ्रेड हो जाते हैं। देखिए, एक सफल बिजनेसमैन वही होगा जो इन चारों फैक्टर्स को ध्यान में रखेगा। अगर जिसने इन चारों फैक्टर्स को अपने बिजनेस में अप्लाई कर लिया, उसके बिजनेस को आसमान छूने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो फर्स्ट हो जाता है आपका स्ट्रेंथ, सेकंड वन इज आपकी वीकनेस, आपकी कमजोरी, थर्ड इज अपॉर्चुनिटी, एंड फोर्थ इज थ्रेड मीन्स स्वॉट एनालिसिस। जिसके पास ये टेक्निक है, जो इस फॉर्मूले का यूज करता है, वो उस बिजनेस को ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। काफी बार यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में इस स्वॉट एनालिसिस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन रेस हुए हैं, एज वेल एज बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए एंड बीसीए में भी स्वॉट एनालिसिस से क्वेश्चन रेस होते आए हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, then please do like, share and subscribe. Thank you for watching this video, guys.